हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल क्लासेस विद दिशा पर। कैसे आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम क्या करने वाले हैं? एक्सरसाइज क्वेश्चन। साइंस का फर्स्ट जो चैप्टर है उसके मैं आपको एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन कराने वाली हूँ। इससे पहले की जो वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको टेक्सचुअल क्वेश्चन कराए थे, पेज वाइज सारे क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूँ। तो आज हम जो करने वाले हैं वो है हमारे एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन। हाँ, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। सबसे पहले क्वेश्चन को आपको बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में पूछा है इनकरेक्ट। इनकरेक्ट मीन्स आपको रॉन्ग बताना है इसके अंदर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। जल्दबाजी में हम क्या करते हैं, इसको करेक्ट ही पढ़ लेते हैं, जिससे हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता, गलत हो जाता। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बताना है, इनकरेक्ट बताना है। अब इसमें क्या लिया है, लेड ऑक्साइड लिया है। लेड ऑक्साइड के साथ किसको रिएक्ट कराया है, कार्बन को। तो इसमें क्या बनेगा हमारा, लेड प्लस CO2। लेड बना है हमारा और क्या बना है, इधर CO2 बनेगा। तो इस रिएक्शन में आपको क्या देखना है, सबसे पहले इसके 4 ऑप्शन गिवन है। 4 ऑप्शन मीन्स जो 4 ABCD, इसको आप ऑप्शन नहीं बोलेंगे, इसी क्वेश्चन का पार्ट है ये। ऑप्शन हमारे यहाँ से है, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। मीन्स ये आपका पूरा क्वेश्चन है, जैसे रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, उसी के तरह का क्वेश्चन है ये। तो फर्स्ट बोल रहा है लेड इज गेटिंग रिड्यूज। क्या जो लेड है यहाँ रिड्यूज हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ। सेकंड इज कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। ये भी क्या है, भी रॉन्ग है। कार्बन डाइऑक्साइड तो ऑक्सीडाइज हुआ ही नहीं है, सिर्फ क्या हुआ है, कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ है। थर्ड ऑप्शन है हमारा कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। तो ये वाला ऑप्शन सही है, मींस ये वाली जो स्टेटमेंट है ये भी सही है। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, ये बात भी सही है। जो लेड ऑक्साइड है यहाँ से ऑक्सीजन हटा है, इट मीन्स ये क्या हुआ है आपका, रिड्यूज हुआ है। तो आपका डी ऑप्शन भी क्या है, सही है। तो इसमें आपको क्या बताना था, रॉन्ग बताना था। अब ध्यान से समझना सभी को। अब इसमें जो हमारा सी ऑप्शन है वो सही है, और सी ऑप्शन सेकंड के अंदर आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। गलत क्यों हुआ है, क्योंकि इसमें पूछा इनकरेक्ट और सी हमारा करेक्ट है। तो ए और सी इसके हैं, तो इसकी वजह से ये क्या हो गया, हमारा इनकरेक्ट हो चुका है। सेकंड में देखो ABC, अब इसके अंदर सी फिर से आ गया, तो इसकी वजह से ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत। और ऑल जो ऑप्शन है वो तो इसका हो ही नहीं सकता, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, A एंड B जो है ये क्या है, इसके अंदर गलत स्टेटमेंट गिवन है कि लेड इज गेटिंग रिड्यूज, ये बिल्कुल गलत है। जो हमारा लेड है ये रिड्यूज नहीं हुआ है। क्या रिड्यूज हुआ है, लेड ऑक्साइड रिड्यूज हुआ है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, ये भी बिल्कुल गलत है। सिर्फ क्या ऑक्सीडाइज हुआ है, कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ है। नाउ कमिंग द क्वेश्चन नंबर 2, आयरन ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम। तो इससे क्या बना है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस 2Fe। तो बच्चों मैंने आपको 4 टाइप्स कराए थे केमिकल रिएक्शन के, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। तो ध्यान से समझना है आपको। कॉम्बिनेशन की पहचान ये थी कि प्रोडक्ट में कहीं भी प्लस का साइन नहीं आना चाहिए। अगर प्लस का साइन आता है तो वो आपकी अदर टाइप की रिएक्शन हो जाएगी, बट वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं हो सकती। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही नहीं है, इसकी वजह से ये ऑप्शन आपका गलत हो चुका है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट में 2 और मोर सब्सटेंस होते हैं, बट प्रोडक्ट में कोई सिंगल कंपाउंड मिलेगा। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग है। नाउ
बी ऑप्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक पहचान होती है कि दोनों दोनों क्या होने चाहिए, कंपाउंड होने चाहिए। रिएक्टेंट में भी दोनों कंपाउंड होने चाहिए और प्रोडक्ट में भी। उनसे आयंस बदलने से जो प्रोडक्ट बनेगा, मीन्स दो ही कंपाउंड किसमें रहेंगे, आपके प्रोडक्ट में रहेंगे। बट यहाँ तो एक क्या है, एलिमेंट, और एक क्या है, कंपाउंड। तो बी ऑप्शन भी क्या हो गया, रॉन्ग हो चुका है। नाउ क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर थर्ड, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है वो कॉम्बिनेशन की अपोजिट होती है। तो डीकम्पोजिशन की एक पहचान होती है कि रिएक्टेंट के अंदर सिर्फ सिंगल कंपाउंड होना चाहिए। अब यहाँ तो दो हैं, मीन्स एक कंपाउंड है एक मेटल है। तो सी ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब ये बचा एक ऑप्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है, जो एल्यूमिनियम है वो मोर रिएक्टिव है देन आयरन से। तो आयरन क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, अलग हो चुका है, रिड्यूज हो चुका है। आयरन ऑक्साइड से, फेरस ऑक्साइड से आयरन अलग हो चुका है, इट मीन्स डिस्प्लेस हो चुका है। तो ये एग्जाम्पल किसका था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो दो क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है जो, इसके ऑप्शन में ऊपर लिख देती हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये है और इसके ऑप्शन में यहाँ लिख देती हूँ। ए ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस एंड हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड, आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस। बी ऑप्शन है क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस। सी ऑप्शन है नो रिएक्शन टेक प्लेस। डी ऑप्शन है आयरन सॉल्ट एंड वाटर। आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस। अब जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, पहले इसको ध्यान से समझते हैं। What happens when dilute hydrochloric acid is added to iron filings? ये बोला क्या होएगा जब HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl, एडिड करना है किसके अंदर, आयरन फिलिंग। आयरन फिलिंग होती है जो लोहा होता है ना, उसका जो बुरादा होता है उसको बोलते हैं आयरन फिलिंग। तो क्वेश्चन ये है, तो क्या होगा अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट कर रहा है आयरन से। तो पहले मैं आपको रिएक्शन करके दिखा देती हूँ, ये रिएक्शन होती कैसे है। आपने क्या लिया, HCl किसके साथ कराई, Fe के साथ। अब तुम्हें पता होना चाहिए व्हेन ए मेटल रिएक्ट विद एसिड, तो क्या बनेगा, मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनती है इसमें। तो क्या बनेगा, FeCl2 प्लस H2।
तो हाँ, इधर क्लोरीन 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, इसलिए इधर 2 लगा दीजिए। तो ये वैलेंस भी हम कर चुके हैं रिएक्शन को। तो ये वाली रिएक्शन बनेगी जब कोई हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड होगा आयरन के साथ। आयरन फिलिंग्स का मतलब आयरन ही है, लोहे का जो बुरादा होता है उसकी बात यहाँ पे की गई है। तो ये रिएक्शन बनने वाली है। अब हम क्या करेंगे, ऑप्शन चेक करेंगे इसके अंदर। तो फर्स्ट इज हाइड्रोजन गैस, यस हाइड्रोजन गैस रिड्यूस हो गई, एंड आयरन क्लोराइड, ये भी सही है, आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस। इट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन ही इसका क्या है, बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन गैस निकली है और ये क्या है भाई, आयरन क्लोराइड। आयरन क्लोराइड और ये क्या है, हाइड्रोजन गैस, ये इससे बनी है। आगे के ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं हम। क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस, बिल्कुल गलत है। क्लोरीन गैस निकल ही नहीं सकती, हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलती है जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है। उसके बाद नो रिएक्शन टेक प्लेस, ये ऑप्शन और भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि रिएक्शन तो यहाँ पे होगी, क्योंकि हाइड्रोजन गैस क्या है, लेस रिएक्टिव देन आयरन। तो आयरन क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा यहाँ से। तो थर्ड ऑप्शन भी क्या है, रॉन्ग है। आयरन सॉल्ट एंड वाटर, अगर यहाँ वाटर लिखा है तो इसकी वजह से ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। वाटर जब बनता है जब आयरन ऑक्साइड होता, अगर हम FeO के साथ करते ना तो तब वाटर बन जाता। तो इसकी वजह से ये डी ऑप्शन भी क्या हो चुका है, गलत हो चुका है। तो ये रिएक्शन जो हमारी बनती है ये वाली रिएक्शन बनेगी, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब इसके मैं आगे की क्वेश्चन कराती हूँ आपको। ये सिर्फ 3 क्वेश्चन थे, MCQ क्वेश्चन, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज वैलेंस केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी वैलेंस। केमिकल इक्वेशन क्या होती है और उसे बैलेंस करना क्यों जरूरी है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ये हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन है व्हाट इज ए वैलेंस रिएक्शन, व्हाट इज ए वैलेंस रिएक्शन, सॉरी केमिकल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज ए वैलेंस केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड chemical equation be balanced। क्वेश्चन हमारा ये है, वैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है और उसको वैलेंस करना जरूरी क्यों होता है। अब इसका मैं आंसर लिख देती हूँ। इक्वेशन इन विच, इसके अंदर पॉइंट बनेंगे। एक पॉइंट बनेगा नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स,
number of different atoms in reactant and product are equal. हाँ, बी पॉइंट है इसका, द mass of reactant and product is equal. The chemical equation should be valence to follow the law of conservation of mass. The law of conservation of mass. According to this law, the mass remain constant before and after the reaction, and this may be possible balancing different atoms. तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज ए वैलेंस केमिकल इक्वेशन। सबसे इसमें दो चीजें पूछी गई हैं क्वेश्चन के अंदर। वैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, सेकंड इज व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी वैलेंस। केमिकल इक्वेशन को वैलेंस करना क्यों जरूरी होता है। मैं करती हूँ ना, इधर 2 है तो इधर भी 2 लगा देते हैं, ऐसा क्यों करते हैं। तो इसका आंसर देखो, वैलेंस केमिकल इक्वेशन इज दैट इक्वेशन इन विच दो पॉइंट होते हैं इंपोर्टेंट। सबसे पहले नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स इज रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इक्वल। क्या होना चाहिए, जो डिफरेंट डिफरेंट एटम्स हैं नंबर्स, वो क्या होने चाहिए आपके, इक्वल होने चाहिए। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इक्वल, ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें। सेकंड इज, यहाँ एटम्स की बात हुई है, यहाँ हुई है मास की। एटम्स का मतलब है अगर रिएक्टेंट में हाइड्रोजन है तो प्रोडक्ट में कहीं ना कहीं हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर रिएक्टेंट में क्लोरीन है तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट में भी क्लोरीन होना चाहिए। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा C+O2, तो CO2 बना, इट मीन्स रिएक्टेंट में कार्बन है तो प्रोडक्ट में भी कार्बन है। ऑक्सीजन इधर है तो इधर भी क्या है, ऑक्सीजन, मीन्स सेम होने चाहिए ना कि डिफरेंट। नेक्स्ट इज मास। मास, मॉलिक्यूलर मास जो हम निकालते हैं 9th क्लास में। अब जैसे एक बार मैं बता देती हूँ, इसका जो मास होता है वो 44 ग्राम होता है, तो इसका भी कितना होता है, 44 ग्राम। अगर नहीं है तो हमें इक्वल करना पड़ेगा। तो सेकंड इज द मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज इक्वल। अब हम यहाँ मास नहीं निकालते हैं बट नंबर ऑफ एटम्स क्या कर देते हैं, सेम कर देते हैं। अब ये तो हो गया अभी वैलेंस केमिकल इक्वेशन के जो मेन पॉइंट्स हैं। अब इसका रीजन क्यों करते हैं,
तो 9th क्लास में हम एक लॉज पढ़ते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन बट चेंज इन वन फॉर्म टू अदर फॉर्म, या फिर मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या होता है? द केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस टू फॉलो द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये जो केमिकल रिएक्शन है ना, किसको फॉलो करती है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस लॉ को ये फॉलो करती है जो हम 9th क्लास में पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास रिमेन्स कांस्टेंट। जो मास है ना, कांस्टेंट रहेगा बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन, एंड दिस मे बी पॉसिबल बैलेंसिंग डिफरेंट एटम्स। अगर इक्वल नहीं है तो हम क्या करते हैं? फिर बैलेंसिंग करते हैं। जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया आपको, C+O2 तो क्या होना? CO2। अब जो कार्बन है उसका मास कितना होता था? 12। ऑक्सीजन का 32 हो गया है, तो 44 हो गया टोटल। तो 44 किस में भी होना चाहिए? प्रोडक्ट में भी होना चाहिए। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 कराती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है, जो हमने टेक्सचुअल क्वेश्चन करे थे उसकी तरह का क्वेश्चन है एक। ट्रांसलेट द फॉलोइंग ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन and then valence them and then valence them। क्वेश्चन ए, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन गैस कंबाइन हाइड्रोजन गैस कंबाइन टू फॉर्म अमोनिया। हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन, एक लाइन रह गई थी इसकी, विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। तो इसके अंदर कई पार्ट बनेंगे। बी वाला है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस वन in air to give water and sulfur dioxide and sulfur dioxide। Third is barium chloride, react with aluminium sulfate, to give ammonium chloride, and a precipitate of barium sulfate।
डी है पोटासियम मेटल, पोटासियम मेटल react with react with nitrogen to form with water to give potassium hydroxide and hydrogen gas. तो बच्चों ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको टेक्सचुअल क्वेश्चन के अंदर कराया हुआ है। सबसे पहले आपको एक इसकी क्या बनानी है, रिएक्शन कंप्लीट बनानी है। उसके बाद आपको क्या करना है, बैलेंसिंग करनी है। तो फर्स्ट है इसमें हाइड्रोजन गैस। अब मैं इनके आंसर कराऊंगी आपको। हाइड्रोजन गैस होती है H2, ये गैस है, ये लिखा ही हुआ है गैस, प्लस कंबाइंड विद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन होता भी N2, ये भी क्या है, एक गैस है, टू फॉर्म अमोनिया, टू फॉर्म अमोनिया NH3, अमोनिया होता है NH3, ये भी गैस है, ये भी गैस है, और ये भी क्या है, गैस। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट ये बनेगी कि हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। तो अमोनिया तुम्हें पता होना चाहिए, जो अमोनिया होता है वो NH3 होता है, तो ये इससे बनेगा। तो अब आपको क्या करना है, इसको बैलेंसिंग करनी है। इधर नाइट्रोजन 2 है, इधर नाइट्रोजन 1 है, तो मैं इधर 2 कर देती हूँ। अब नाइट्रोजन बैलेंस हो गए हैं, बट हाइड्रोजन चेंज हो गए हैं, तो हाइड्रोजन 6 हो चुके हैं, इधर 2 है, तो इधर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो ये हो गई आपकी बैलेंस रिएक्शन। फर्स्ट का आंसर हो गया है सेकंड। हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, सबसे पहले आपको ना इनके फॉर्मूले पता होना चाहिए। हाइड्रोजन सल्फाइड होता है H2S, और ये भी क्या है, एक गैस। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस वन इन एयर, मीन्स ये क्या हो रही है भाई, हीट हो रही है, वन इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, वन हो रही है मतलब ऑक्सीजन के साथ। जब भी कोई चीज जलती है ना, तो हमेशा ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अब यहाँ से बोल रहा है क्या बनेगा, वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो वाटर आपका होता है H2O, और सल्फर डाइऑक्साइड होता है एस सल्फर डाइऑक्साइड SO2। ये रिएक्शन होती है, ये आपके क्या है, वाटर है तो लिक्विड बनेगा, और ये है आपकी गैस। अब इसको बैलेंसिंग करनी पड़ेगी आपको। इधर जो आपके सल्फर सल्फर 1 है, इधर भी 1 है। अब इधर क्या है, ऑक्सीजन कितने हैं, 3, इधर कितने हैं, 2। अगर मैं इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो इधर 2 ऑक्सीजन और 2 4 हो चुके हैं, इधर 2 है, तो इधर भी मुझे 2 से करनी पड़ेगी। तो 4 हो चुके हैं, ये 4 हो गए, ऑक्सीजन 2 ये है, 2 ये है, सल्फर इधर 1 है, इधर भी सल्फर 1 है, हाइड्रोजन इधर कितने हैं, 4, इधर कितने हैं, 2। हाइड्रोजन 2, तो इधर भी 2 करो। अब क्या है, एक मिनट, हाँ, इधर किससे करना है आपको, 3 से करना है, यहाँ 2 और इधर भी 2। अभी बैलेंस हो चुकी है रिएक्शन, इधर हाइड्रोजन 4 हो चुके हैं, इधर 4 हो चुके हैं,
सल्फर इधर 2 है, इधर भी सल्फर कितने हैं 2, ऑक्सीजन 6 है, और 2 और 2 2 जा 4, ये हो गए 6। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। अब मैं आपको इसका थर्ड क्वेश्चन कराती हूँ। थर्ड है वेरियम क्लोराइड। वेरियम क्लोराइड होता है BaCl2। BaCl2 react with एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का ट्राइस। ये होता है आपका एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव, क्या दे रहा है ये, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड होता है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट BaSO4। BaSO4 ये होता है। अब आपको इसको क्या करना है, बैलेंसिंग करना है। अमोनियम क्लोराइड, हाँ बच्चों ये बनेगा यहाँ से, ये एल्यूमिनियम आएगा यहाँ, ये बाय मिस्टेक मेरे से हो गया है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो यहाँ बनेगा भाई एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, ये बनेगा। अब आपको क्या करना है, इसको बैलेंसिंग करनी है इसकी। हाँ बैलेंसिंग करनी है इसकी आपको। इधर एल्यूमिनियम 2 है तो सबसे पहले इधर 2 कर दो। अब क्लोरीन 6 हो चुके हैं, इधर भी 6 करना पड़ेगा तो इधर 3 कर दीजिए। अब इधर वेरियम 3 हो चुके हैं तो इधर भी 3। ये वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं टेक्सचर क्वेश्चन के अंदर, यही क्वेश्चन है एज इट इज। 2 बार ये क्वेश्चन हम उसमें टेक्सचर में कर चुके हैं, तीसरी बार ये क्वेश्चन यहाँ आ चुका है। तो अब जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 डी जो बचा है हमारा, तो फोर्थ वाला है हमारा डी। डी जो क्वेश्चन है मतलब फोर्थ मान लो या डी, पोटाशियम मेटल, पोटाशियम होता है के और ये सॉलिड होता है, रिएक्ट विद वाटर H2O। तो हाँ इसमें पता भी क्या बनेगा, तो गई पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH, और हाइड्रोजन गैस मीन्स H2, ये बनेगा आपका। अब इसको आपको क्या करना है, बैलेंसिंग करनी है। इधर 2 कर दीजिए, इधर 2 कर दीजिए, और इधर 2, ये बैलेंस हो चुकी है रिएक्शन। पोटेशियम 2 हो गए, पोटेशियम 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2 2 और 4, इधर भी 2 2 जा 4। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 मैंने करा दिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। बैलेंस द following chemical equation। ए है HNO3 प्लस CaOH का ट्वाइस, तो ये बन गई CaNO3 का ट्वाइस, NO3 का ट्वाइस प्लस H2O।
सेकंड इज NaOH plus H2SO4, सोडियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, सॉरी वाटर, सी इज NaCl प्लस AgNO3। तो ये बना आपका AgCl प्लस NaNO3 D BaCl2 H2SO4, तो BaSO4 प्लस HCl। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब सिर्फ आपको क्या करना है, इनको बैलेंसिंग करनी है। सब कुछ लिखा हुआ है, आपको सिर्फ ये देखना है एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स कहाँ बराबर नहीं है, आपको सिर्फ बराबर करना है उनको। तो फर्स्ट है, ये भी नाइट्रिक एसिड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ आपने क्या करा है, इसको रिएक्ट किया है, तो कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर बना है। तो इसमें आपको क्या करनी है, बैलेंसिंग करनी है। तो इसका मैं इधर ही बैलेंसिंग कर देते हैं इसकी, तो इसका आंसर मैं लिखवाई देती हूँ। तो ए क्या है भाई, HNO3 प्लस CaOH का ट्वाइस, CaNO3 प्लस H2O। अब ध्यान से समझना है सभी को, NO3 का इधर कितना है, ट्वाइस, बट इधर एक मॉलिक्यूल्स है, तो इधर कितना आएगा, 2 आएगा। ये मैंने 2 कर दिया इधर। अब इधर देखो, ऑक्सीजन 3 2 जा 6 और 2 8, ऑक्सीजन इधर कितनी है, 8 है, बट इधर ऑक्सीजन है 3 2 जा 6 और 1। अगर मैं इधर 2 कर देती हूँ तो इधर भी ऑक्सीजन कितनी हो चुकी है, 8 हो चुकी है। अब देखो हाइड्रोजन 2 और 2 4, और इधर भी कितने हो चुके हैं, 4। तो ये रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है, मीन्स आपका इधर 2 आएगा और इधर 2 आएगा, इसके अंदर 2 2 लगा देना। अब सेकंड जो है, बी वाली है NaOH, इधर क्या है, Na, इधर कितने Na है, 2, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इधर देखो, Na2 हो गया इधर, SO4 इधर 1 है, इधर भी 1 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 और 2 4, इधर भी क्या आ जाएगा, 2 आएगा। यहाँ भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब ऑक्सीजन काउंट करते हैं, हाइड्रोजन आपके 4 हो चुके हैं टोटल, ऑक्सीजन इधर कितनी है, 4 और 2 6, इधर भी कितनी है भाई, 2 और 4 6। तो सेकंड वाला भी हो गया, फर्स्ट वाला भी। थर्ड वाले में कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ AgCl बना दिया है यहाँ पे। तो AgCl NaNO3 ये भी ऑलरेडी बैलेंस है, ये रिएक्शन ऑलरेडी किया है, वैलेंस। नेक्स्ट इज VaCl2 प्लस H2SO4 VaSO4 पर HCl। तो यहाँ से ये बना है। अब ये जो HCl है, इधर 2 2 है दोनों, तो इधर भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका 6 हो चुका है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 कराती हूँ। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, अगर जिसको बैलेंसिंग आती है उसके लिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है। क्वेश्चन ही पूरा चैप्टर आसान है उस बच्चे के लिए जिसको बैलेंसिंग करनी आती है। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन
for the following reactions. ए है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड तो इधर बना कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस वाटर। सेकंड इज जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट तो इधर बनेगा जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। सी बनेगा एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। डी है बैरियम क्लोराइड पोटाशियम सल्फेट बैरियम सल्फेट प्लस पोटाशियम क्लोराइड। तो क्वेश्चन नंबर इसमें क्या करना है आपको, पहले इनके फॉर्मूले लिखने हैं, फिर आपको क्या करना है, इनको बैलेंसिंग करनी है, जैसे मैंने टेक्सचुअल क्वेश्चन में भी आपको कराया था। तो ये है ए का। अब हम जो आंसर करने वाले हैं पहले ए का करेंगे। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है CaOH का ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2। एरो है तो एरो बनानी है, क्या बना कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर CaCO3 प्लस H2O। H2O बनेगा इसमें। अब आपको क्या करना है, इसको बैलेंसिंग करनी है रिएक्शन को। तो इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर भी 2 है, ऑक्सीजन इधर 4 है, 3 और एक 4, इधर भी 4 है, कैल्शियम 1 है 1 है। तो रिएक्शन ऑलरेडी क्या है, बैलेंसिंग है। एक बार और चेक कर लेते हैं, इधर कैल्शियम 1 है, इधर भी कैल्शियम कितने हैं 1, कार्बन इधर 1 है, इधर भी 1, हाइड्रोजन 2 इधर भी 2 है। अब ऑक्सीजन 2 और 2 4, इधर है 3 और एक 4। तो रिएक्शन क्या है, बैलेंसिंग है, दिस इज ऑलरेडी बैलेंस। अब जो बी वाला है, जिंक होता है Zn प्लस सिल्वर नाइट्रेट होता है AgNO3 AgNO3। अब इससे बना है जिंक नाइट्रेट, Zn नाइट्रेट होता है NO3 प्लस सिल्वर Ag। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है, तो ये ऑलरेडी बैलेंस है, इसमें कुछ करना ही नहीं है आपको। सी एल्यूमिनियम होता है Al प्लस कॉपर क्लोराइड CuCl2, इससे बनेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस कॉपर।
ये बनेगा। तो इसको आपको बैलेंस करना पड़ेगा थोड़ा। इधर क्लोरीन 2 है, इधर 3 है। दोनों में किससे मल्टीप्लाई करें जो इक्वल हो जाए? तो 2 वाले में 3 से कर दो और 3 वाले में 2 से। तो इधर मैंने 3 कर दिया, इधर मैंने 2 कर दिया। अब क्लोरीन 6 हो चुके हैं, इधर एल्यूमिनियम 2 है तो इधर 2 कर दो, इधर कॉपर 3 है तो इधर 3 कर दो। ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब डी वाला पार्ट, वेरियम क्लोराइड, कल इनको मैं चलो कर देती हूँ। वेरियम क्लोराइड होता है BaCl2, पोटासियम सल्फेट KMnO4, पोटासियम सल्फेट K2SO4, K2SO4, वेरियम सल्फेट VaSO4, पोटासियम क्लोराइड KCl। बहुत ही आसान रिएक्शन है, सिर्फ कुछ नहीं करना। क्लोरीन इधर 2 है, इधर भी 2 है, तो इधर कितना आ जाएगा आपका 2। तो ये मैंने आपको करा दिया है क्वेश्चन नंबर 7। एक बार और इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है आपका CaOH, किसके साथ करनी है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। बनेगा क्या? कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में तुमसे ये पूछ लिया जाता कि रिएक्शन का टाइप कौन सा है, तो इसमें ये कौन सी रिएक्शन हो गई? किस टाइप की रिएक्शन है ये? यहाँ पे क्या हुआ? भी आयंस एक्सचेंज हुए, इट मींस डबल डिस्प्लेसमेंट। ये जो रिएक्शन है ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट, ये एक्स्ट्रा है, आपको लिखना नहीं है फिर पढ़ना है। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जिंक ने Ag को हटा दिया है तो डिस्प्लेसमेंट है। ये भी डिस्प्लेसमेंट है और ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, राइट द वैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। ए है पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस वेरियम आयोडाइड इससे मिलेगा आपको पोटेशियम आयोडाइड प्लस वेरियम ब्रोमाइड। बी है जिंक कार्बोनेट जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड। सी है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन
हाइड्रोजन क्लोराइड, और डी है मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड मैग्नीशियम क्लोराइड, हाइड्रोजन। तो बच्चों अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। फर्स्ट, पोटेशियम ब्रोमाइड, के बी प्लस वेरियम आयोडाइड VaI2। क्या बना? पोटेशियम आयोडाइड, मतलब KI प्लस वेरियम ब्रोमाइड BaBr2। बिल्कुल सही है। अब तुम्हें क्या करना है, इसको बैलेंसिंग करनी है। तो आयोडीन इधर 2 है, इधर 1 है, तो इधर 2 कर दीजिए। पोटाशियम इधर 2 है, इधर 2 कर दो। Br इधर 2 हो चुके हैं, इधर आपको 2 करना पड़ेगा। आ, अब ये रिएक्शन ये हो गए हैं 4। अब एक बार देखते हैं। पोटेशियम 2 है, इधर इधर कितने हैं? 2। I2 है, इधर 2 है। Va1 है, इधर Va1 है। Br2 है, इधर भी Br2 है। सिर्फ आपको इधर 2 लगाना है, इधर 2 लगाना है। और यहाँ आपको क्या पूछा है? विच टाइप ऑफ रिएक्शन। तो दिस इज ए, कौन सी है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये? दिस इज दिस टाइप इज दिस टाइप इज डिस्प्लेसमेंट डबल दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये आसान सा क्वेश्चन था। इनके फॉर्मूले के नीचे आपको सिर्फ क्या लिखना है? फॉर्मूला लिखना है। सबसे पहले क्या था? पोटेशियम ब्रोमाइड, तो KBr होता है। वेरियम आयोडाइड VaI2, तो प्रोडक्ट बना पोटेशियम आयोडाइड प्लस BaBr2। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। पहचान किया है। इधर भी आपको 2 कंपाउंड मिलेंगे और इधर भी 2 कंपाउंड मिलेंगे। इधर वाले कंपाउंड होते हैं ना, इन वालों के आयंस इसमें एक्सचेंज होने चाहिए। डेफिनेशन में बताया था ना, एक्सचेंज ऑफ म्यूचुअल आयंस बिटवीन 2 कंपाउंड्स। अब बी, जिंक कार्बोनेट ZnCO3, ये लिख लेना भी। जो रिएक्शन में लिखा है, जिंक कार्बोनेट को गर्म किया है इसमें, तो जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस CO2। तो बैलेंसिंग की तो जरूरत नहीं है इसमें। इधर 3 है ऑक्सीजन, इधर भी 3 है। ये भी लिख देना। ये लिख लिया करो सल्फर, और ये होती है गैस। तो ये बताओ कौन सी टाइप की रिएक्शन है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन की पहचान क्या थी? रिएक्टेंट में एक कंपाउंड होना चाहिए, उनके बीच में कोई प्लस साइन नहीं होना चाहिए। तो जब एक ही कंपाउंड को स्प्लिट कर दिया जाता है प्रोडक्ट में, तो वो होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम करेंगे थर्ड।
सी है हाइड्रोजन, बहुत ही सिंपल है। हाइड्रोजन गैस प्लस Cl2 गैस बनेगा HCl। इधर 2 लगा दो, तो ये सभी को पता कंबाइन हो रही चीजें, तो दिस इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दिस इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बहुत ही सिंपल था, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब हम करेंगे फोर्थ। फोर्थ है मैग्नीशियम Mg प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। तो इससे बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड मीन्स MgCl2 प्लस H2। तो 2 है, इधर 2 लग जाएगा सिर्फ। और ये होगी वे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बच्चों मैंने आपको 8 क्वेश्चन कराए हैं एनसीईआरटी के 1 to 8। तो आपको ये अच्छे से कर लेना। आगे के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।